सिर में गोली लगी थी। फरवरी में विवाहित यूपी के व्यक्ति की जम्मू कश्मीर हमले में मौत। फरवरी में विवाहित शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ कुछ समय के लिए छुट्टी मनाने जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो गई। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने उत्तर प्रदेश के कानपुर सहित देश भर के विभिन्न शहरों में शोक संतप्त परिवारों को पीछे छोड़ दिया है। नवविवाहित शुभम द्विवेदी, जो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय के लिए छुट्टी मनाने कश्मीर गए थे, हमले में मारे गए नागरिकों में से एक थे। शुभम की शादी 12 फरवरी 2025 को हुई थी, जो कि सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी। दुखद रूप से उनकी यात्रा एक दुस्वप्न में बदल गई। एनआई से बात करते हुए उनके चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने आरोप लगाया कि आतंकवादी ने व्यक्तियों के नाम पूछने के बाद गोलीबारी शुरू कर दी और उनके सिर में गोली मार दी गई। शुभम भैया की शादी इस साल 12 फरवरी को हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम में थे। मेरी भाभी ने मेरे चाचा को फोन करके बताया कि शुभम के सिर में गोली लग गई है। ये भी कहा जा रहा है कि व्यक्तियों के नाम पूछने के बाद गोलीबारी शुरू हुई। हमें जानकारी मिली है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद 2 से 3 दिन बाद शव को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, एक अन्य नाम सामने आया है। महाराष्ट्र के पनवेल निवासी दिलीप देसले भी आतंकी हमले के पीड़ितों में से एक थे, जिसमें उनकी जान चली गई। हमले की निंदा करते हुए भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर ने कहा, जम्मू और कश्मीर में हुए दुखद और भीषण हमले की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। न्यू पनवेल निवासी दिलीप देसले की गोलीबारी में मौत हो गई है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के मद्देनजर विदेशी देशों की अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। पीएम मोदी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे, जबकि सुश्री सीतारमण अमेरिका और पेरू की अपनी आधिकारिक यात्रा पर थी। इस हमले में कई पर्यटकों की जान चली गई है, जिसमें एक युवा भारतीय नौसेना अधिकारी भी शामिल है। करनाल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, ओडिशा के अकाउंट्स ऑफिसर प्रशांत सतपथी और सूरत के शैलेश कड़ातिया। प्रशांत इस हमले में मारे गए, जिससे उनके परिवार को उनकी पत्नी और छोटे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ जम्मू कश्मीर में कुछ समय के लिए छुट्टियां मनाने गए थे। पत्रकारों से बात करते हुए उनके बड़े भाई सुशांत सतपथी ने उस पल को याद किया, जब परिवार को ये दिल दहला देने वाली खबर मिली। हमें दोपहर 3 बजे के आसपास सूचना मिली। जब हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, तो उन्होंने हमें केवल मेरे छोटे भाई की मौत के बारे में बताया। मुझे अपने छोटे भाई की पत्नी या मेरे भतीजे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे कहाँ हैं? अतिरिक्त डीएसपी ने मुझसे संपर्क किया है। वो प्रशांत सतपथी अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर काम करते थे। मृतक के बड़े भाई सुशांत सतपथी ने कहा। इस बीच हमले में 44 वर्षीय शैलेश भाई हिम्मत भाई कड़ातिया की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे बच गए और फिलहाल सुरक्षित है। मंगलवार को जब गोलीबारी हुई, तब वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यात्रा पर थे। इस गोलीबारी में उनकी मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सूरत के जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के उप तहसीलदार साजिद मेरुजय ने इस दुखद घटना की पुष्टि की। एक अन्य दुखद घटना में हरियाणा के करनाल के 26 वर्षीय भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए। नरवाल की हाल ही में शादी हुई थी और वो छुट्टी पर थे और कश्मीर में कुछ समय की छुट्टियां मना रहे थे। रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि कोच्चि में तैनात 26 वर्षीय अधिकारी 16 अप्रैल को अपनी शादी के बाद कुछ समय की छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे। उनकी शादी का रिसेप्शन 19 अप्रैल को हुआ था। नरवाल 2 साल पहले ही नौसेना में शामिल हुए थे और कोच्चि में तैनात थे। उनकी मौत ने उनके परिवार, समुदाय और रक्षा प्रतिष्ठान को झकझोर कर रख दिया है।
पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है, जिनमें से कई ने नरवाल को एक उज्जवल भविष्य वाला युवा अधिकारी बताया है। इस हमले की स्थानीय लोगों ने व्यापक रूप से निंदा की है। पहलगाम में टैक्सी चालकों ने पहलगाम हमले के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर विरोध मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के निवासियों ने मंगलवार को हुए पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ राज्य के कई स्थानों पर मोमबत्ती जलाकर विरोध मार्च निकाला। बारामुल्ला, शीनगर, पुंछ, अखनूर और कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों ने मोमबत्ती जलाकर मार्च निकाला, जबकि जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एनआई से बात करते हुए पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलजार अहमद वानी ने कहा, मैं इस हमले की निंदा करता हूं। ये सिर्फ पर्यटकों का नहीं, बल्कि हमारी आजीविका, हमारे परिवारों का मामला है। हम उन्हें पर्यटक नहीं मानते। ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार के सदस्यों को मार दिया गया हो। मैं सरकार से इस मामले की तह तक जाने का अनुरोध करता हूं। पहलगाम हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है और ये पर्यटन पर चलता है। अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में पर्यटकों को निशाना बनाकर की गई इस घटना से पूरे देश में व्यापक आक्रोश फैल गया। कई राजनीतिक नेताओं ने इस हमले की निंदा की। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 5 पर्यटकों की भी मौत हो गई है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से महाराष्ट्र में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने शिंदे को आश्वासन दिया कि एक बार जब फंसे हुए लोगों की सूची मंत्रालय को दे दी जाएगी, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मुंबई पहुंचाने के प्रयास शुरू किए जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि इस जघन्य कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, मैं पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री शाह सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए मंगलवार शाम श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने पहले कहा कि इस जघन्य आतंकी कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले के अपराधियों को पकड़ने के लिए बैसन, पहलगाम